नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सभी विभागों के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, सभी विभागों के पेंशन भोगियों और रिस्पेक्टेड फैमिली पेंशनर्स को सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और उसी को लेकर पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से एक लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे बता दें कि ये जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, ये सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखें, वीडियो को बीच में ही बंद बिल्कुल भी ना करें। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 15 मई 2020 को ये लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। और आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज टू इंश्योर स्मूथ पेमेंट ऑफ पेंशन फैमिली पेंशन टू पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स। दोस्तों, सरकार ने अपने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके जरिए पेंशन की राह अब आसान बना दी गई है। मौजूदा पेंशनर और आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी पेंशनर्स की मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को फॉर्म 14 जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। शर्त यह है कि उनके पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ में फैमिली पेंशन देने का अधिकृत पत्र लगा हो, व जॉइंट अकाउंट हो। ऐसे मामले में केवल जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। दोस्तों, अगली गाइडलाइंस है कि फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक जीवन साथी को नया खाता खोलने के लिए बाध्य नहीं करेगा। पेंशनर्स को हर वर्ष बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था, जिसके लिए बैंक अक्टूबर और नवंबर में बार बार रिमाइंडर भेजते थे। अब पेंशनर से पूछा जाएगा कि वे अपना प्रमाण पत्र घर से ही देने के लिए इच्छुक हैं, तो बैंक कर्मी घर आकर वह पत्र ले जाएगा। इसकी नाम मात्र फीस अधिकतम 60 रुपये होगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए के ऐसे रिटायर पेंशनर्स जो 1 साल के अंदर कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, उन्हें बैंक को एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा, जिसमें ये जानकारी निहित होती है कि उन्होंने फला कंपनी या फला सेक्टर में काम शुरू किया है। इसके लिए सरकार से अनुमति ली गई है। ऐसे मामले में दोस्तों, संबंधित बैंक उसकी पेंशन को जारी रखेगा। यदि कोई पेंशनर्स अपने रिटायरमेंट के 1 साल बाद इस तरह की जॉब करता है तो उसे घोषणा पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं यदि कोई पेंशनर्स केंद्र या राज्य सरकार या निगम में पुनः रोजगार लेता है तो उसे एक घोषणा पत्र देना होता है। जैसे कि वह पेंशनर्स नवंबर में ये घोषणा करता है कि मैं फला जगह रोजगार कर रहा हूँ, तो बैंक उसके खाते में महंगाई भत्ता राहत नहीं डालेगा। अगर पुनः रोजगार लेते समय यदि कोई पेंशनर्स का वेतन उसकी पेंशन को ध्यान में रखते हुए तय होता है तो उसे महंगाई भत्ते लेने के लिए योग्य माना जाएगा। यदि वह ऐसा घोषणा पत्र नवंबर तक जमा कराने में असमर्थ होता है तो महंगाई भत्ता राहत उसके खाते में जमा नहीं होगी। वह दोस्तों, फैमिली पेंशनर्स का केस है तो जीवन साथी के रोजगार या पुनः रोजगार का महंगाई भत्ता राहत पर कोई असर नहीं होगा। फैमिली पेंशनर्स के केस में जीवन साथी के न रहने पर पुत्र पुत्री और दिव्यांग भाई बहन या माता पिता को वह पेंशन दी जाती है। इसके लिए उन्हें कोई आजीविका नहीं है, ये प्रमाण पत्र देना होता है। जीवन साथी को हर 6 माह में पुनर्विवाह न करने का भी शपथ पत्र देना होता है। अगर वह पुनर्विवाह कर लेता है तो उसकी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। यदि कोई विधवा है और उसके बच्चे नहीं हैं या कोई दिव्यांग है तो ऐसे केस में अगर पुनर्विवाह किया जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन जारी रहेगी। 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की आयु वाले पेंशनर्स हैं तो उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाएगा। बैंक 15 वर्ष बाद पेंशन का वचनबद्ध हिस्सा स्वतः ही बहाल करेगा। इसके लिए अलग से दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। बैंक पीपीओ सेक्शन से खुद ही जारी डिटेल लेकर वचनबद्ध हिस्से का बहाल कर देगा। इसके अलावा कोई पेंशनर जिसकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर है तो उसे पेंशन का बढ़ा हुआ हिस्सा भी मिलने लगेगा। यानी कि दोस्तों, 80 वर्ष हो जाने के बाद में जो एडिशनल पेंशन मिलती है वो स्वतः ही चालू हो जाएगी। दोस्तों, किसी पेंशनर्स की आयु 80 से 85 वर्ष के बीच है तो बेसिक पेंशन का 20% ज़्यादा पैसा मिलेगा। 85 से 90 साल के बीच आयु है तो उसे 30% ज़्यादा पैसा मिलेगा। और 90 से 95 साल की बीच की आयु है तो 40% ज़्यादा मिलेगा। और 95 से 100 के बीच है आयु तो उसे 50% ज़्यादा पैसा मिलेगा।
आयु 100 से अधिक हो जाती है तो बेसिक पेंशन का 100% अतिरिक्त पैसा मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पहले क्या होता था कि बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती थी, अब वह सारी बंद कर दी गई हैं। बैंक खुद ही पेंशन का बढ़ा हुआ हिस्सा पेंशनर्स के खाते में डाल देगा। इसके लिए कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आपको जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, यानी पेंशनर्स को किसी भी तरह की परेशानी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।